भूत पिशाच के रूप में भेजे गए जो घात आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो आपको फिर से पजेस्ट करने की कोशिश हुई है, फिर से, है ना। फिर से इसका मतलब है कि इस दो मुंह वाले व्यक्ति ने, दो लोगों ने मिलकर आपके साथ पहले भी ऐसी चीजें की है। जैसे एक डेविल ने दूसरे डेविल से हाथ मिला लिया है। और देखिए जो आपको आवाज में लगता है ना, तो आप ना मैसेज पर ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी चीजें हो रही है, क्योंकि कुछ ऐसी तंत्र क्रिया मैं खुद भी फील कर पा रही हूँ। ठीक है, कुछ दिनों से, कुछ समय से। लेकिन गदा है बाबा जी का, वो गदा से टकरा कर वापस जा रहा है। प्रोटेक्शन शील्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई रोकना चाहते हैं कार्य को रोक नहीं पाएंगे, बल्कि अपने ही कार्य में, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारेंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस व्यक्ति ने आपको पजेस्ट करने की कोशिश की थी लगभग 5 साल पहले। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टक करने की कोशिश हुई है, इस तरीके से, ताकि आप अपनी हीलिंग ना कर सके, आप अपना जो कार्य है, आप अपना पाथ है, उस पर आगे ना बढ़ सके। दोनों ही व्यक्ति वो हैं, अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, दोनों ही व्यक्ति वही हैं जिनको आपने पलट कर भी ना देखा हो, जिनको आप जानते भी ना हो। ठीक है, और अगर आप जानते भी हैं तो भी आप नहीं जानते हैं। इस तरीके की ऊर्जा है। और ये बिल्कुल सही आपने किया, क्योंकि इनकी जेलसी इनके चेहरे पर नजर नहीं आती, लेकिन इनके व्यवहार में नजर आती है। आपको बैलेंस में देखकर, आपको ऐसी ऊर्जा में देखकर जहां पर आप बैलेंस में हैं, आप एक प्योरिटी में हैं, इनकी अंदर की जो डेविलिश ऊर्जा है वो निकल कर आई सामने। आपके फैमिली के तरफ प्रोजेक्शन किया गया। यहाँ पर आपके फैमिली में जो कार्मिक लोग थे उनके साथ हाथ मिलाया गया, और फिर आपके तरफ ऐसी चीजें की गई, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है। तो कोई ना कोई ऐसी फैमिली की मेंबर, कोई ना कोई ऐसी फैमिली की मेंबर जरूर है जो डबल फेस इन लोगों के साथ मिली हुई थी। ये जो डबल फेस जो फीमेल है, आज ये बहुत पछता रही है, क्योंकि इसका जो चंद्रमा है वो अनुकूल नहीं है इस वक्त में। और ये जो व्यक्ति है जो तांत्रिक लोगों से मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो आपके लिए आपके थर्ड आई चक्र पर भी प्रोजेक्शन करवाता है, और आपके फैमिली के तरफ भी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति आपके स्टोरी को कहीं ना कहीं से देख रहा है। ठीक है, किसी न किसी के थ्रू, या आपके फैमिली के थ्रू, या किसी मित्र के थ्रू, या आपकी स्टोरी को देख रहा है। चाहे आप सोशल मीडिया पे हैं, चाहे आप अपने मोबाइल पर, जो भी है, ये आपके बारे में पूरी जानकारी रख रहा है, और उसके अनुसार ये तीर चलाता है। ठीक है, उसके अनुसार ये तीर चलाता है, उसके अनुसार ये निगेटिव चीजें प्रोजेक्ट करता है। कहाँ पर आपकी वीक पॉइंट है, कहाँ पर आपकी वीक पॉइंट है, ये आपके व्यक्ति के फैमिली के किसी एल्डर पर्सन से भी जुड़ गया है। ठीक है, या ये पहले से ही जुड़ा हुआ है, या ये अभी रिसेंटली जुड़ा है, क्योंकि 26 नंबर आपके व्यक्ति के फैमिली में किसी की, और बहुत बड़ा शत्रु है ये आपके व्यक्ति का, आपके फैमिली का, आपके लाइफ का, आपके लाइफ में सफलता का ये छुपा हुआ शत्रु है। ये सबसे बड़ा मैनिपुलेटर है, मास्टर माइंड है। ठीक है, इसने हर प्रकार की वो चीजें की है जो इसको नहीं करनी चाहिए थी। वो है इल्यूजन, भ्रम। आपके व्यक्ति के अंदर इतना डर, भय, भ्रम इसने उत्पन्न कर दिया कि वो व्यक्ति कभी आगे ही ना बढ़ पाए। मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, कोई बड़ा व्यक्ति है, बड़े उम्र का व्यक्ति है, और ये जो दो लोग हैं मुखौटा कैरी किए हुए, या आपके बराबर के हो सकते हैं, आपके उम्र के, या आपसे छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है। आपके फैमिली की तरफ बुरी नज़र लगाने की वजह से इनके खुद के फैमिली में डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये आपकी सफलता को पचा नहीं पा रहे, इसलिए इनका पूरा ध्यान अभी आपके ही तरफ है, आपके न्यू बिगनिंग पर है। आपके लाइफ में 1 साल से जो आप कुछ लेना चाह रहे थे, कुछ परचेस करना चाह रहे थे, कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहे थे, उसको इसने रोका है। और क्योंकि उसको इसने रोकने की कोशिश की, इसलिए इसके फैमिली के तरफ कोई बैकफायर हुआ है।
किसी को बीमारी हुआ है, ठीक है, बहुत बहुत ही बुरी तरीके से, नज़र नहीं आ रहा है, नज़र भले ही नहीं आ रहा है बाहर से, पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे उथल पुथल नज़र आ रही है। ये आपको झुकाना चाहता था, ठीक है, ये खुद ही झुक झुक के चल रहा है। अभी ऐसी ऊर्जा है कि कोई आपको झुकाना चाहता था, ये खुद ही झुक झुक के चल रहा है। ये फैमिली बहुत टॉक्सिक है, ये दोनों ही फैमिली बहुत टॉक्सिक है, और ये आपके किसी न किसी क्लोज वन से कनेक्ट है, ये आपके किसी न किसी क्लोज वन से कनेक्ट है। मैंने पहला तो आपको बता दिया कि आपके व्यक्ति के फैमिली की तरफ से भी कनेक्ट है, आपके फैमिली की तरफ से कनेक्ट है। 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, ये आपकी ऊर्जा खींचता है, ठीक है, ये आपकी ऊर्जा खींचता है किसी न किसी प्रकार से, और उस ऊर्जा को खींचकर उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। प्रेत बाधा, इसने जो एक व्यक्ति है वो ऑलरेडी किसी प्रकार के से पजेस्ट है, किसी तरीके से प्रेत बाधा इसके आसपास है, और वो उसी का सहारा ले रहा था। आपको किसी भी प्रकार से आपको ऐसा फील हुआ हो, अचानक आपको ऐसा फील हुआ हो कुछ साल पहले कि जैसे दबाव, आप सो रहे हैं, आपको दबाव फील हुआ हो, आपको अचानक आपकी आंखें खुली हो, लेकिन क्योंकि आप श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में हैं, आपने बाबा जी को जैसे स्मरण किया वो चीज़ें हट गई हो। आप इसे चाहे जो भी कहिए, लेकिन अचानक नींद खुलने के बाद आपको ऐसा ज़रूर फील हुआ हो जहाँ पर के बहुत थकान फील हुआ हो, ठीक है, ये चीज़ें उसी वक्त में आपके तरफ प्रोजेक्ट किया गया था। इस व्यक्ति की टॉक्सिसिटी यही है कि ये अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें रखता है कि मुझे इसने मना किया, मुझे इसने ऐसा कहा, मेरे अनुसार ये नहीं चला, तो फिर अब देखो इस तरीके की ऊर्जा है इसका, ठीक है। तो अब ये खुद भी देख रहा है उन चीज़ों को। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है, किंग ऑफ कप्स, ये जो व्यक्ति है जो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, बराबर लेन देन कर रहा है इसके साथ, बराबर, ठीक है। और ये जो फीमेल है वो भी यहाँ पर ना धन कोई लगा रहा है, दिमाग कोई लगा रहा है, षड्यंत्र कोई रच रहा है, ग्रुप बनाकर। ये व्यक्ति भले ही आपसे बाद में मिला हो, लेकिन ये व्यक्ति आपकी पूरी परत खोलने की कोशिश इसने की है। हर प्रकार की चीज़ें आपके और आपके लव्स वन के बारे में पूरी जानकारी इसने कलेक्ट की है। उसके अनुसार ये व्यक्ति सोचता है कि बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। इसको ये नहीं पता हमारे श्री हनुमान जी बाबा जी, है ना, बल बुद्धि के दाता हैं। हमारी माँ बगलामुखी माता जी स्तंभन की देवी हैं। जिस दिन चीज़ें बैकफायर हुई ना ये अपना मास्टरमाइंड लगा पाएगा और ना ही ये किसी के पास कुछ बोल पाएगा, ठीक है। तो ये बैकफायर होगा। रिसेंटली किसी प्रकार की चीज़ें आपके घर के तरफ जरूर, अच्छा, ये दोनों में से कोई ना कोई एक व्यक्ति आपके घर के आसपास पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, ये लगभग 6 दिनों से ये आपके घर के आसपास यहाँ पर मंडरा रहे थे। अब ये खुद ही आ जा रहे हैं आपको नहीं पता कि ये लोग आपके घर का जो पता है, कैसे इनको पता चल रहा है, ठीक है, आपने पूरी कोशिश की थी। दूसरा, ये एनर्जी लेवल पर भी ये कोई प्रेत बाधा भी भेज रहे हैं आपके घर के आसपास। अब ये चाहे आपका घर हो, चाहे आपके माता पिता का घर हो, ठीक है, ये वहाँ आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करके आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि डरना तो इनको ही है, क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि आप इंटेलिजेंट भी हैं, इंट्यूटिव भी हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी हो गई तो आप उन चीज़ों को हील्ड कर लेंगे, और इनको ये चीज़ें अच्छे से पता है। तो ये दो लोग जो हैं, एक पेज ऑफ कप्स है जो अपने कप को सबके पास जो है प्रपोज करता है सबको, और जो रिफ्यूज़ करते हैं उनको फिर अलग ही तरीके का इसका जो है अलग ही है, आप समझ जाइए, ठीक है। अपने कप को अपनी इमोशन नहीं रहता है, सिर्फ बनावटी चीज़ें रहती है, ये मछली गिर ना जाए, ठीक है, बस इसका ध्यान इसको रखना होता है। ये जो कुछ भी कहे उसमें हाँ में हाँ, ना में ना रहना। यहाँ पर इसको कुछ ना कुछ ऐसी वुंड है, इसका वुंडिंग चाइल्ड हो सकता है ये, इसके कोई पास्ट का ट्रामा है, ठीक है, ट्रॉमा है जिसे इसने हील्ड नहीं किया है, और आपके तरफ या और भी लोगों के तरफ ये प्रोजेक्ट करते रहता है। अब इसका जो प्रोजेक्शन है, अब इसकी जो अब ना बराबर की टक्कर मान रहा है ये, ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बराबर की टक्कर मान रहा है आपके साथ, क्योंकि इसने जितने भी लोगों के साथ ये छल किया है
आसानी से इसने कर लिया है। किसी की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, किसी के लाइफ में थर्ड सिचुएशन क्रिएट किया है। वही जैसे मैंने कहा, कप से अपने कप को इधर उधर अपने मित्रता करना या बहुत ज़्यादा बातें करना, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन अगर कोई इसका सच पहचान जाते हैं, उनके साथ फिर ये शत्रुता करता है मास्टरमाइंड, ठीक है। सामने से मित्रता करता है, सामने से बहुत प्यार से बात करता है और पीछे से सारे खेल खेलता है ये, ठीक है। तो अब इसको लग रहा है कि आप बहुत भारी पड़ रहे हैं इसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये आपके अपनों के थ्रू आप पर नज़र रखे हुए है। यस, ये आपके स्पिरिचुअल पाथ को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। आपके घर पर किसी तरीके का जो बंधन क्रिया करवाया है, वो तो आपके व्यक्ति के तरफ से, चाहे वो वर्क प्लेस से हो, चाहे वो ये फीमेल उनके फैमिली से हो, इसने वो बंधन क्रिया करवाया है, ठीक है, किसी के थ्रू। तो ये चीज़ें जो योजनाएं बनाकर इन्होंने किया था आपके तरफ, देखिए ये जो दो व्यक्ति है ना, आपके तरफ कुछ ऐसे लोगों को भी भेजा है इसने, ठीक है, आपको षड्यंत्र में स्टक करने के लिए। खुद ही स्टक है ये, खुद ही इसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है ना। धीरे धीरे इसको समझ में नहीं आ रहा, और ये इसके कर्म का फल है, क्योंकि कर्म यहाँ पर बैलेंस हो गया है। आपके एंजल्स ने जो भी चीज़ें इसने आपके घर में यहाँ पर प्रोजेक्ट किया था मेन डोर में, उसे यहाँ पर जो है हील्ड कर दिया गया है। आभारी जरूर रहिएगा। एंजल्स की ब्लेसिंग यहाँ पर मुझे क्लियर नज़र आ रही है। आपके एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। आपके जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है ना, अगर आप अपने रास्ते पर सत्मार्ग पर चलते हैं, तो आप मान के चलिए कि ऐसा कितना भी मास्टरमाइंड हो, कितना भी तंत्रिया हो, कितनी भी निगेटिविटी हो, मैनिपुलेशन हो, वो चीज़ें आप पर असर करने के बजाय कुछ समय असर करेगी। जब आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जाप करते हैं, रेमेडी करते हैं, चीज़ें बैकफायर हो जाती है। सच्चाई का सामना कीजिए। कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, कोई व्यक्ति आपके बराबर नहीं है, ठीक है। अभी इस वक्त में कोई आपका साथ नहीं दे रहा है। सच्चाई का सामना कीजिए। मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मेरा करीबी है, बिल्कुल नहीं है, ये अपने ही लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपके लिए क्या करेगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसलिए उसके पीछे मत भागिए। जो आपका है वो कभी आपसे दूर नहीं जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। जो आपका है वो आपका है, और जो आपका नहीं है उससे आपको कुछ मतलब भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो कितना भी आपसे रिक्वेस्ट करे, कितना भी कहे, ठीक है। अपने भी कई बार अपने नहीं होते हैं, जो कार्मिक होते हैं, एक समय के बाद वो डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बाउंस बैक हुआ है रिसेंटली, किसी के ऊपर बाउंस बैक हुआ है, किसी के ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपने रेमेडी किया है, आपने 21 डे 42 डे का जो रेमेडी किया है, उससे ये चीज़ें बैकफायर हुई है। आप अपने इनर पीस को आपने चुन लिया है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर अपने भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आपके अपने नहीं हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ ये व्यक्ति देख रहा है। आपके अंदर की जो क्रोध है, या इसको लगता है इसके अंदर ईगो है, तो आपके अंदर भी ईगो है, उन चीज़ों को ये व्यक्ति बढ़ा रहा था। लेकिन वही चीज़ें आपके स्ट्रेंथ का कार्य कर रही है जब आपने साध लिया, ठीक है। साधना क्या होता है? साधना, साध लेना, खुद को साध लेना, खुद के 7 चक्रा को बैलेंस कर लेना, और आपने वही किया है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने एंसिस्टर से आपका कनेक्शन बहुत गहरा है। आपके जो गुरुदेव जी हैं, इष्ट देव जी हैं, उनसे आपका कनेक्शन बहुत गहरा है। स्पीक ट्रूथ, आप हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य ही बोलिए। सत्य बोलते जा रहे हैं तो बहुत लोगों का जो घमंड है वो चूर चूर हो रहा है, और यही कारण है कि आपके तरफ ये सारी चीज़ें की जा रही है, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ें बाउंस बैक हो जाएगी। रेमेडी कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी रेमेडी की है। वो माइक का डिस्टर्बेंस नहीं था, वो कुछ और ही था, लेकिन फिर भी आपके पास मैसेज पहुंचना ज़रूरी था, इसलिए आपके पास मैसेज जाएगा ही, चाहे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो आवाज़ में, चाहे जो भी। लेकिन आप जितने भी सोल फैमिली मेंबर हैं, आप लोगों ने उन चीज़ों को समझा है और उन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। इतने सालों में आपने बहुत सारी चीज़ों को बहुत करीब से देखा होगा, और मैं वाकई में आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आपके जैसे सोल फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं। ऐसे ही लोग जुड़े, वही हम चाहते थे।
और ऐसे ही लोग जो है सब्सक्राइब करें जो उन चीज़ों को समझ पाएँ, और चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो निगेटिविटी हो, पॉजिटिविटी हो, अपने लाइफ में समझकर आगे बढ़ें, रेमेडी फॉलो करें। और बहुत पावरफुल रेमेडी यहाँ पर मैंने किया है बाबा जी की कृपा से। अब अगर किसी ने भी ये चीज़ें की हो, कोई भी देखने वाले हो, कोई भी हो, वो चीज़ें बैकफायर होना निश्चित है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे कहते हैं ना कि अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत हो या आनंद हमारो, यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता।